किसी भी स्टॉक का टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है और वो कितने दिन में अचीव होगा ये कैसे पता करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अब जो भी स्टॉक है उसमें आप ब्रेकआउट आने के बाद ही टारगेट फाइंड आउट कर सकते हो। अभी ब्रेकआउट का मतलब क्या है, एक तो उसने पिछले वाला स्विंग हाई ब्रेक किया, जैसे कि यहाँ पे रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है तो हम इसे ब्रेकआउट कहते हैं। अगर वो पैटर्न बना रहा है तो उसमें क्या होगा, एक तो बॉक्स पैटर्न बना रहा है या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, इस सिचुएशन में भी वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जाके वो पिछले वाले स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, तो इसे हम ब्रेकआउट कहेंगे। तो ब्रेकआउट आने के बाद सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आता है कि ये स्टॉक में मुझे कब तक बने रहना है, इसका टारगेट क्या रहेगा। तो इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल सा रूल है कि जो भी पैटर्न का हाइट रहता है वो आपका फर्स्ट मिनिमम प्रोजेक्टेड टारगेट रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर पैटर्न बना है, जो पैटर्न का हाई बना है, यानी कि ये जो स्विंग पॉइंट है यहाँ से लेके पैटर्न का लोवेस्ट लो पॉइंट जो होता है वहां तक अगर आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट रहेगा। सपोज हाई से लो तक का डिस्टेंस सिर्फ 15% का है तो आपका फर्स्ट टारगेट भी 15% का रहेगा फ्रॉम द ब्रेकआउट पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट आएगा, दैट इज 15%, जिसे हम 1x कहते हैं। अगर स्टॉक चला यहाँ तक पहुँच गया तो इसमें दूसरा और तीसरा टारगेट भी निकाला जाता है जिसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x टारगेट क्या रहेगा आपका 15 का डबल यानी कि 30%। तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो 2x टारगेट रहेगा वो 30% का रहेगा और 3x टारगेट ऑब्वियसली 45% का रहेगा। तो इस तरीके से हम 1x 2x और 3x ऐसे 3 टारगेट निकाल सकते हैं। अब जो टारगेट निकालना होता है ये हमारे दिल के बहलाने के लिए होता है, बिकॉज किसी भी स्टॉक में आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक इतना जाएगा उतना जाएगा। सिंपली एज अ ट्रेडर आपको एक अंदाजा होना चाहिए, इसलिए हम टारगेट निकालते हैं। अदरवाइज स्टॉक 100x भी जा सकता है या फिर 1x भी न जाए। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे रिलायंस का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट है, इसके ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी और यहाँ पे आप देख सकते हो उसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट होने के बाद इसका जो टारगेट रहेगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा प्राइस रेंज लेंगे, यानी कि हाई से लेके लो तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसी को हम उठा के यहाँ पे ब्रेकआउट लाइन पे अगर रख देते हैं तो आप देख सकते हो ये जैसे ही इसने फर्स्ट टारगेट अचीव किया उसके बाद ये नीचे आना शुरू कर रहा है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये टारगेट कितने दिन में अचीव होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज अगर आपने टीवी पे देखा रहेगा कि कोई फ़ोन करता है, आपको क्या लगता है ये स्टॉक फलाना फलाना स्टॉक है, इसमें कितने का टारगेट आएगा, कितने दिन में अचीव होगा। तो एनालिस्ट जो होता है वो क्या कहता है कि इसमें इतने का भाव देखने को मिल सकता है अगले 10 से 15 दिन में, या फिर अगले 2-4 महीने में आपको इतने का भाव देखने को मिल सकता है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए सिंपल सा रूल है। जहाँ से पैटर्न स्टार्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप फर्स्ट कैंडल देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, और जहाँ पे ब्रेकआउट आया है दिस इज द लास्ट कैंडल। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिंपली कैंडल कैलकुलेट करना है। कैंडल कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 2 3 4 5 ऐसे टाइम पास नहीं करना है। आप सिंपल सा मेजर टूल ले सकते हो, लेफ्ट साइड पे टूल बार में मेजर टूल है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और सीधा ब्रेकआउट कैंडल के पास आ जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 88 बार्स आपको दिख रहा है। यानी कि फर्स्ट कैंडल जहाँ से पैटर्न स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके ब्रेकआउट कैंडल तक इसने 88 बार्स लिए। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या है, वीकली टाइम फ्रेम है। आप चाहे इसे डेली पे, वीकली पे, मंथली पे या किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 88 बार्स को कैलकुलेट किया। अब इन 88 बार्स को या जो भी आपका काउंट आता है उसे डिवाइड बाय 3 करना है। सो लेट अस डू दिस। 88 डिवाइडेड बाय 3 हमें मिलते हैं 29 डेज। तो ये आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपका जो फर्स्ट मिनिमम टारगेट है इतने कैंडल्स में अचीव हो सकता है। लेट्स सी अचीव हुआ कि नहीं। मेजर टूल हमने फिर से लिया और ब्रेकआउट कैंडल से लेके, सो यहाँ पे प्रॉपरली क्लोज हुआ था, तो ये ब्रेकआउट कैंडल से लेके ये टारगेट वाले कैंडल तक अगर आप बार्स को काउंट करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है 27 बार्स। तो हमें मिला थे 29 बार्स। सो यहाँ पे हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है कि 29 मतलब 29 पे ही वो अचीव होगा, वो उसके पहले भी अचीव हो सकता है या फिर कुछ दिन बाद भी अचीव हो सकता है। यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा आना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी ट्रेड लिया है वो कब तक चल सकता है या फिर आपको कितने दिन तक या कितने हफ्तों तक उसमें बने रहना है। सो दैट माइंडसेट के हिसाब से आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये इंडेक्स के ऊपर काम करेगा कि नहीं करेगा ये भी हम देखते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंसोलिडेशन पीरियड है। उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रैली आई थी, 2020 का जो फॉल आया था उसके बाद एक रैली आया और उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक पॉज लिया। जहाँ से उसने पॉज लिया उस हाई के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पे आप ब्रेकआउट देख सकते हो। अब हमें इसका टारगेट कैलकुलेट करने के लिए हाई से लेके लो तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज़ अराउंड 18%, 17.90 यानी कि 18% के आसपास। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आया, उसने अपना 18% का टारगेट यहाँ पे जाके कहीं पे अचीव किया। अब हमें टारगेट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट बार से लेके ब्रेकआउट कैंडल तक काउंट करना है। तो हम फिर से मेजर टूल लेंगे, फर्स्ट बार से लेके ब्रेकआउट कैंडल तक इट इज़ अराउंड 85-86 बार्स। ओके, सो 85 बार्स को हम डिवाइड बाई 3 करेंगे, 85 डिवाइडेड बाई 3, और हमें मिलता है 28 टू 29 डेज, या फिर हम एक अंदाजे में 30 डेज पकड़ के चल सकते हैं। तो ब्रेकआउट कैंडल से अगर हम कैलकुलेट करें अप टू 18%, तो हमें मिलता है 31 डेज। सो हमने जो कैलकुलेशन किया था डिवाइड बाई 3 करके, दैट इज़ अराउंड 28 डेज, एंड हमारा जो टारगेट अचीव हुआ था दैट वाज अराउंड 30 डेज। सो एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। आपको सिर्फ ब्रेकआउट के बाद कैलकुलेट करना है। अगर आपको ब्रेकआउट क्लासीफाई करना नहीं आता है तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने ब्रेकआउट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है, कब कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है ये भी इसमें डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।